देखिए, सरकार सारी युवाओं के मामले पे तो बिल्कुल फेल। कि हमारा यह भविष्य खतरे में है और वो अपने भविष्य को बचाने के लिए गूंगी बहरी सरकार का कान खोलने के लिए, गूंगी बहरी सरकार के जो दिमाग में जो चेतना को जगाने के लिए वो सड़क पर उतरा है। अब जो है इनको समझ में आया कि महंगाई बढ़ेगी, अगर हम भी यहाँ लूटेंगे और वो भी वहाँ लूटेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तब इनको 8 सालों में समझ में आया कि अब छूट उत्सव पब्लिक को बेवकूफ़ मनाना चाहिए। ये जुमलेबाज हमेशा तो जुमलेबाज की बात करते हैं। इसके पहले भी 15 लाख रुपया अभी तक किसी खाते में नहीं भेज पाए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पूरे देश में आज युवाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जगह जगह उत्तराखंड हो या जिस तरह से उत्तराखंड से जो खबरें आ रही हैं, किस तरह से वहाँ पर स्टूडेंट्स और जो युवा हैं उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को जला दिया है। लद्दाख से खबरें सामने आ रही हैं, वहाँ युवाओं का गुस्सा है। तो बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जब पेपर लीक और तमाम मुद्दों पर, तमाम मामलों पर बीजेपी सरकार बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह से रोड पे मार्च निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, विरोध कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, कितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को झुकना पड़ गया है, यानी कि सरकार युवाओं से डर गई है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं युवाओं से सरकार क्यों डर गई है? देखिए, सरकार का उदासीनता, हमारे युवा जो पीढ़ी है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने का अभिलाषा पाले हुए हैं, इन तमाम लोगों को ये लग रहा है कि सरकार मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, मेरे भविष्य के निर्माण में फेल हो रही है, मेरे भविष्य को में ये हीला हवाली कर रही है, सरकार की भूमिका नहीं निभा रही है। हम समझते हैं कि उन नौजवानों के दिल में जब ये तमाम बातें घर कर गई तो उनके पास अब एक ही चीज़ बचा कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों का सहारा लिए। अब जब सड़क पर उतरी गए तो ये तब विषमता है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का फेलोर एक प्रमाण पत्र है, इसका जीता जागता उदाहरण है। इसमें केवल सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार अपने बच्चों के लिए, अपने आवाम के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई योजना का सृजन नहीं किया। जो योजना रही वो निरंतर जो है कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को थमाती रही। और युवा जब आज बेकार पड़ा है पढ़ लिख करके, तो वो अब ये मान बैठा है कि हमारा यह भविष्य खतरे में है और वो अपने भविष्य को बचाने के लिए गूंगी बहरी सरकार का कान खोलने के लिए, गूंगी बहरी सरकार के जो दिमाग में जो चेतना को जगाने के लिए वो सड़क पर उतरा है। हम समझते हैं कि सरकार का ये नैतिक धर्म बनता है कि उन बच्चों से बैठ करके सरकार को बात करना चाहिए, उनकी तमाम परेशानियों को समझना चाहिए, उस परेशानियों में सरकार की जो नेक भूमिका है उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही एक विकल्प है। कहने का मेरा साफ साफ मतलब है कि सरकार का हर सवाल पर चुप हो जाना ये प्रतिबिंबित करता है समाज को। देखिए राहुल गांधी ने उससे पहले ये सवाल भी उठाया था कि देश का जो जेनजी है वो इस पर खामोश नहीं रहेगा, जवाब मांगेगा। कहीं ना कहीं वो बात सच भी नजर आ रही है। राहुल जी शुरू से ही नोटबंदी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, ये कोरोना को लेकर के तमाम जितने मुद्दे को उठाए वो देश के सामने खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उनका उपहास उड़ा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री उपहास उड़ा रहे थे, उनके सारे सांसद उपहास उड़ा रहे थे, उनके सारे मंत्री उपहास उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि इनका रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन वही देश को मानना पड़ा जो राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी
कोई बात बड़ा गंभीरता से कहते हैं, तजुर्बे से कहते हैं और देश के सामने वो सवाल बन करके खड़ा हो जाता है जो आज तक राहुल गांधी ने जो 11 साल 12 साल में कहा है, आज देश के सामने वो चट्टान की तरह सीधे सीधा वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जीएसटी पर पहले सवाल उठाया, जीएसटी पे जो बात की वो भी देश के सामने आई, मोदी जी को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा जेनजी देश के जेनजी हैं वो कभी मोदी जी को माफ़ नहीं करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मामले पे हुआ भी वही। उत्तराखंड में किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बैकफुट पे सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार सारी युवाओं के मामले पे तो बिल्कुल फेल, समझ रहे हैं कि नहीं। चाहे इनके शुरू से जितने भी फैसले रहे हों, चाहे वो जीएसटी देख लिया, जीएसटी पहले लूट उत्सव मनाए, अब छूट उत्सव मना रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% वहाँ टैरिफ लगा दिया है। तो अब जो है इनको समझ में आया कि महंगाई बढ़ेगी, अगर हम भी यहाँ लूटेंगे और वो भी वहाँ लूटेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तब इनको 8 सालों में समझ में आया कि अब छूट उत्सव पब्लिक को बेवकूफ़ मनाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज तक के मोदी जी ने जितने फैसले लिए उसमें ज्यादातर उन्होंने फैसले अपने वापस लिए हैं। वही बात देश का है, प्रधानमंत्री क्या वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो फैसला पहले ले रहे हैं उसको वापस लेना? सुन लीजिए, उन्होंने कहा था आधार लागू होने नहीं दूंगा, आधार लागू किया। उन्होंने कहा था पिंक रेगुलेशन खत्म करूंगा। आज भारत में, दुनिया में भारत जो है नंबर 1 पे है गौमांस की सप्लाई में, समझ नहीं कि नहीं। जीएसटी उन्होंने लागू किया, कितना बड़ा ड्रामा खड़ा किया 12 बजे रात में, हैं? पूरे उन्होंने कहा अब आर्थिक व्यवस्था वो हो जाएगी, सुधर जाएगी, 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएगा देश। एक पेड़ माँ के नाम, अब लाखों पेड़ अडानी के नाम काटे जा रहे हैं। 2000 का नोट इन्होंने पहले जारी किया और फिर उसको बंद किया। ऐसे इनको अनेक फैसले हैं जो उन्होंने लागू किया और उसको फिर वापस लिया। एक इतिहास राजा था भारत का, मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक, वो फैसले लेता था फिर फैसले वापस करता था। आप इतिहास पढ़ी होंगे तो जानते हो। इतिहासकार उसको क्या कहते हैं? पागल, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही मोदी जी को पागल कहना? मैं पागल ही नहीं, मानसिक विकलांग कह रहा हूं इनको। जो आदमी एक फैसला, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं जीएसटी घट गई, सबके पास स्टॉक है, कहना भी 10-15 दिन 20 दिन लगेगा। मोबाइल तो डिजिटल है, उसका रिचार्ज सस्ता हुआ, उसका तो कोई स्टॉक नहीं है ना कंपनियों के पास। क्या जियो का रिचार्ज सस्ता हुआ? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? डीजल सस्ता हुआ? अच्छा, मोदी जी भी एक ऐसी बात भी बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। भाई खुद वो विदेशों का चश्मा, विदेशों की गाड़ी, विदेशों का प्लेन, अभी 8,500 करोड़ का उन्होंने प्लेन खरीदा, उन्होंने HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया, विदेश से आया है ना, है? तो इनके सारे प्रोपोगंडा है, ड्रामा है। जो आदमी जो है अपने को यही नहीं समझ पाया कि वो प्रधान सेवक है कि चौकीदार है कि प्रधानमंत्री है कि वो गुरु है। अब ये जनरेशन क्या करेगी, जेनजी क्या करेगी? देखिए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेपर लीक मामले पर। भाई यही तो है, सब कुछ युवाओं के हाथ में है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जो एजेड हो जाता आदमी तो सोचता है चलो जैसा चल रहा है, लेकिन युवा का जो है खून उबाल मारता है ना। तो आपने भी कल लद्दाख में देखा है क्या हुआ है, उत्तराखंड में चल रहा है। तो ये प्रदेश के युवा समझ रहे हैं और इसका विरोध करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। देखिए, सड़क पे उतरने की बात कही थी, जेनजी अपना हक मांगेगा, राहुल गांधी ने, कहीं ना कहीं वही हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? वो सब सही हो रहा है, समय के हिसाब से सब कुछ होना भी चाहिए। ये युवा जिस तरह से सड़क पे उतर रहे हैं, बैकफुट पे सरकार आ गई है पेपर लीक के मामले पर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, तो गुस्सा तो है ही है। युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया मोदी जी को खुद पता है। दूसरी बात, ये जुमलेबाज हमेशा तो जुमलेबाज की बात करते हैं। इसके पहले भी 15 लाख रुपया अभी तक किसी खाते में नहीं भेज पाए, पेपर लीक किए, किसी को नौकरी नहीं दे पाए। तो अगर क्रांति करना आज से नहीं, ये तो ऐतिहासिक इतिहास है। अपने हक के लिए हर व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और क्रांति करना ये लाजिम है। जीएसटी उन्होंने कम कर दी, इस पर कुछ नहीं कहेंगे?
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीएसटी उन्होंने कम कहाँ किया, पहले लूट पाट करके रख लो, किसी गरीब व्यक्ति को मार करके हाथ पांव तोड़ करके बराबर कर दो, इसके बाद मरहम लगा दो उस पर और कह दो हमने आपका पूरा बहुत फायदा किया। तो ये कहाँ की मानने वाली बात है? ये जनतंत्र है। जनतंत्र इतना अब समझदार हो गया है कि मोदी जी नहीं, ये तो सौभाग्य है मोदी जी का कि जो 17 सितंबर को पूरा एक टक देख रहा था, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, उन्हीं के लोग देख रहे थे कि हो सकता है कुर्सी खाली होने वाली है। 17 सितंबर को उन जन्मदिन उनका पूरा 75 साल के होने वाले, उन्हीं के फैसले के मुताबिक जो है हो सकता है इस्तीफा आ जाए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, अपने बातों से जो मुकर जाए वो काहे का प्रधानमंत्री, कहीं न कहीं जुमलाबाज व्यक्ति है वो। मतलब सिर्फ जुमले दिए हैं जनता को। बिल्कुल जुमले हैं। ये तो बिहार के चुनाव से साफ हो जाएगा, बिहार के चुनाव से ये साफ हो जाएगा कि कितना बड़ा जुमलेबाज हैं। और इतना ही नहीं, अभी बता रहे थे 400 पार जाने वाले हैं, समझ में आ गया अयोध्या की सीट से ही वो पार नहीं हो पाए और 400 पार होना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, वोट चोरी होती है क्या? लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है। अरे ये तो सबसे बड़ा चोरी का मुद्दा है। ये चोरी की सरकार है। धन चोर समझ में आता है, तन चोर समझ में आता है, मन चोर समझ में आता है, लेकिन अगर कहीं किसी का मतदान का अगर कोई चोर किया तो वह कतई कोई माफ नहीं करेगा, चाहे वह मोदी जी हो, चाहे इसके बाद कोई और हो, चाहे आने वाला भी कोई कल और हो प्रधानमंत्री। अगर जो किसी का दान का मतदान चोर करेगा तो कतई वह यह देश का हमारे युवा माफ नहीं कर सकता है।